मेरी जिंदगी के ये खूबसूरत रंग, किताबें मीरदाद मास्टर और उसके प्यारे प्यारे बच्चों के संग। किताबें मीरदाद, मेरी जिंदगी के रंग, किताबें मीरदाद के संग। मीरदाद विजडम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कल हमने बंदी महंत की जो है कथा का, कि किस तरह से बंदी महंत जो है शमदाम, उसका क्या किस तरह का वो महंत था और क्यों उसे श्राप मिला था, हमने ये जाना था किताबें मीरदाद में। तो अब वो किताब का रखवाला, वो अजनबी, क्या वो इतनी आसानी से वहां पहुंच गया था? नहीं। तो जब वो उस जगह पर काले खट पर शमदाम की गुफा के जिसमें वो बंद था, जब वो पहुंचा था तो उसके मुंह से एक ही जो है कहते हैं ना, जब वो बिल्कुल क्या हो गया था, हताश हो गया था, मतलब उसकी अवस्था मरने जैसी हो गई थी, तो उसे एक आवाज सुनाई दी थी। वो क्या सुनाई दी थी? जो बार बार उसे उस रास्ते पर जो है वो एक कह सकते हैं कि एक दिशा निर्देशन, कोई पवित्र शक्ति उस लाइन को जो है क्या था कि जीने के लिए मरो या मरने के लिए जियो। तो ये प्यारी सी जो लुकती है बार बार उसको जो है अजनबी को जो है बताई जाती थी। और वो क्यों बताई जाती थी? उसको जितना भी रास्ते में मिलते वो इसलिए बताई जाती थी कि ताकि उसको जो है आगे बढ़ने का, जो उसकी उस पहाड़ पर, उस पूजा शिखर पर जिसका जो है रहस्य जानने के लिए उस बंदी महंत का, तो उसका कहते हैं ना कि उसकी हर चीज, उसका चैन खो गया था, तो उसका रास्ते में उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे पुशअप करने के लिए, तो क्या है कि जो स्पिरिचुअल अपनी उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके सामने वैसे भी संसार जीता है, हम सब जीते हैं, 3D वर्ल्ड में हम सब जीते हैं। तो हम किस चीज के लिए जीते हैं? यही होता है ना कि भाई चलो हम छोटे होते हैं तो कहते हैं हम पढ़ेंगे, फिर हमारी अच्छी नौकरी होगी, शादी होगी, घर होगा, मकान होगा, और फिर एक दिन हम मर जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि मर जाते हैं, चलो भाई ये चला गया। अब कहाँ चला गया ये नहीं, बस वो भगवान के पास, हम इस तरीके की बातें बोलते हैं। और मरने के लिए जियो, एक होता है हम मरने के लिए जिए, तो हम किसके लिए जी रहे होते हैं उस समय? हम मरने के लिए जी रहे होते हैं। हमें पता होता है कि ये सब हम करेंगे और मर जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना, अपनी आत्मा के मिशन में, परमात्मा की ओर चलने में, हम मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए मरते हैं। क्योंकि हम अपनी हर चीज को कहते हैं, अपनी हर इच्छा को, हर अपनी चीजों को हम क्या करते हैं, मार के खत्म करके हम ये इच्छा लेते हैं, हम ये निर्णय लेते हैं कि हम अपनी साउल अवेकनिंग, हम उस पूजा शिखर पर चढ़ेंगे, हम उस परमात्मा के पास जो है जाने का जो हम डिसीजन लेते हैं, जीते जी कि नहीं हम उनको खोजेंगे, हम उनको पाएंगे। एक तो आपने तय किया कि जो संसार में चल रहा है ना, और सबको पता है भाई हम ये सब करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, और बस फिर जो है छुट्टी। लेकिन जो आत्मा का सफर तय करते हैं और जो जानते हैं, तो संसार की कैसे चीजों का सामना करते हैं और कैसे कैसे संसार के में उनके साथ घटता है। तो ये जो हम पहाड़, अपना ही पहाड़, अपनी शरीर रूपी पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, तो हम कैसे कैसे संसार की चीजों को सामना करते हैं, और उस समय संसार के लोगों से हम कैसे करते हैं, और संसार के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो उसमें जो एक अंदर से अदृश्य शक्ति, वो परम शक्ति होती है हमारी, वो हमें उस रास्ते पे बनाए रखती है, और कुछ ना कुछ हमें उन चीजों को करने के लिए क्या करती है कि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। तो ये उसको इसी चीज से जो है, इस लाइन से कि डिसीजन तुम्हारा, या तो तुम मरने के लिए जी लो या फिर जीने के लिए मर जाओ। तो जीने के लिए मर जाओ का मतलब है कि परमात्मा में अपनी जो संसार की, जो 3D की जो बॉडीली चीजें हैं,
उनकी तरफ ध्यान ना दे करके हम अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा की उन्नति का, अपने डेस्टिनी तक पहुंचने का, क्योंकि वो डेस्टिनी है। यहाँ पर उस किताब का जो रखवाला अजनबी है, जो वहां तक पहुंचा था शमदाम के काले खट के पास, उसकी डेस्टिनी थी ऑलरेडी, वो डेस्टिन था उस स्थान तक पहुंचने के लिए, वो अजनबी। ठीक है, उस किताब तक पहुंचने के लिए और उस किताब को संसार के समक्ष लाने के लिए वो डेस्टिन था। तो उसी तरीके से उसने उस यात्रा को अपनी जो है किताब के रखवाला ने कैसे किया, तो थोड़ा सा उसको हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब बंदी महंत के पास वो पहुंच जाता है, काले खट की गुफा के पास, फिर जहां उसका वार्तालाप होता है, जैसे थोड़ी सी शेयरिंग की थी, तो फिर वो आगे पहुंचता है वो चकमक की ढलान, यानी कि जो रास्ता उसने वहां तक पहुंचने के लिए तय किया था वो इतना आसान नहीं था, वो बहुत ही पथरीला था। और वो क्या लेके चला था अपने साथ, उसने सोचा कि सफर है ना, तो 7 रोटी उसने अपनी कमर में बांध दी थी। और जब वो चला था तो वो उसने तय किया था कि मैं ये वाला रास्ता, जिसने उसको आकर्षित किया था, तो उसने ये डिसाइड किया था कि जैसे कोई रहस्यमय शक्ति उसको खींच रही है, तो वो क्या होता है कि उसने बीच का मार्ग चुना था। तो जब वो चढ़ाई करता है उसको बहुत आसान लगती है, उसको लगता है कि यार घुमावदार इधर उधर से जाऊंगा तो शायद मैं भटक ना जाऊं, तो उसने वो सीधा मार्ग चुना। लेकिन जब वो सीधा मार्ग चढ़ता है, थोड़े समय चढ़ने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि ये जो सीधा दिखने वाला जो मार्ग है वास्तव में वो कितना टेढ़ा है। और चकमक की ढलान उसको जो है वो पत्थर, वो पहाड़ पे वो उसको संभलना मुश्किल हो जाता है वहां पर, और वो गिरता है तेजी से, वो चकमक की ढलान के पत्थर ही उसके ऊपर गिरते हैं। और जहां पर चलना तो क्या, एक रेंगना भी मुश्किल होता है कि जो होता है बारी बारी उसका जो कहते हैं ना अंदर का साहस जब कमजोर पड़ने लगता है, और उसे कितनी बार ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, उसके श्वास रुक जाता है। तो ये जो चकमक की ढलान है, ये हमारी ऑलरेडी इस वर्ल्ड में रहते हुए हमारी जो आत्मिक चढ़ाई है, ये उसकी स्टोरी है। तो जब हम इस चढ़ाई को वो जो अजनबी कर रहा था, किताब का रखवाला कर रहा था, ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम ये चढ़ाई करते हैं या गॉड की तरफ चलते हैं, तो एक्चुअली जब तक हमारी पूरी सोल अवेकनिंग नहीं हो जाती, हम गॉड की लाइट में नहीं आ जाते, उससे पहले हमें ये याद ही नहीं होता कि हम यहाँ क्यों, किस लिए, कैसे। बस वो एक कहते कॉल आती है, कॉलें आती रहती है, जिस कॉल को हम पिकअप कर लेते हैं। और जिस तरीके से अजनबी को कॉल आ गई और उसने उस कॉल को पिकअप कर लिया, उसने पहाड़ पे चढ़ने का मन बना लिया पूजा शिखर पर, तो उसी तरीके से जब हमारा भी मन बन जाता है कि हम गॉड की ओर चलें, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी जर्नी का इसी तरीके से जैसे चकमक की ढलान पर। तो ये किताब जो है, ये विजडम जो उसके अंदर लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से चीजें घटती हैं, किस किस तरीके से एक मुर्शिद उस चीज को सिखाता है अपने डिसाइपल को। तो सेम फिर हमारे साथ भी यही होता है कि हम भी इस संसार की चकमक की ढलान पर हम चढ़ते हैं और हम बार बार गिरते हैं और फिसलते हैं, और हम भी जैसे होता है कि चीजों को अपने साथ थोड़ी चीजें रख लेते हैं कि नहीं चलो भाई पता नहीं, हमें अपना कहते हैं ना रख लेते हैं कि भाई सुख सुविधा ये हमारा काम आएगा। तो ठीक उसी तरीके से किताब के रखवाले ने कुछ और तो नहीं, 7 रोटियां अपने साथ रख ली थी, जो किस तरीके से रास्ते में जो 7 रोटियां उसकी छीन जाती हैं। गडरिया मिलता है तो एक एक करके उसकी सारी रोटी छीन लेता है, एक एक करके कि उसको भाई तुम क्या करोगे, उसने कहा रास्ते में भूख लगेगी तो मैंने रख ली। तो कहने का ये है कि हम जब ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो रास्ता खुद ही जो है, हम जिस रास्ते पे चलते हैं ईश्वर के रास्ते पे, तो खुद ही वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर देता है। तो देखिए कि जब ये किताब मैंने आपको शेयर किया कि ये बुक मेरी मैजिकल लाइफ, मेरी लाइफ चेंज करने के लिए थी, तो जब ये बुक मेरे को समझ आने लगी, चीजें मेरे को गॉड की ग्रेस से समझ आने लगी, तो और जब मेरे अंदर ये हुआ डिसीजन कि नहीं गॉड के वे पे ही जाना है, तो उस समय क्या चीजें थी कि इस बुक का जब ये धीरे धीरे आया, तो यहाँ से जो है एक रास्ता तो देखिए ऑलरेडी मेरा चल रहा था, बट जब ये बुक आई
तो इस बुक ने मेरे उत्साह को बढ़ा दिया।